दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है सभी का। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहेंगे। चलिए आगे हम सवाल करते हैं बिना बात किए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल पे फोकस करते हैं। भाई लोग सब्सक्राइब यार ज़रूर किया करें। आप लोग पता नहीं क्यों अनसब्सक्राइब हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बात पे। यार अनसब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको यही रहेगा कि यार देखो, सभी को लग रहा है कि अनसब्सक्राइब करने से ये रहेगा कि यार कौन सा, उससे आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। एक अनसब्सक्राइब करने से ना आपका फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है। तो डायरेक्टली किसी को चीट ना करो। मेरा कहने का मतलब, चीटिंग करोगे भाई चीटिंग ही मिलेगा। जैसे एक 12 मीटर की रस्सी है को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहले 2 हिस्सों को ये है कि 3.48 और 4.06 मीटर थी। तो रस्सी के तीसरे हिस्से की लंबाई, मान लो तीसरा हिस्सा अभी x है, ठीक है। माना कि तीसरा हिस्सा x, क्या मान लिया भैया, तीसरा हिस्सा क्या है, x, ठीक है। पहले 2 हिस्से क्या है, एक है 3.48 और दूसरा क्या है आपका 4.06, और एक पहला हिस्सा आपने x ही मान लिया। इन तीनों का हिस्सा बराबर है 12 मीटर की रस्सी के बराबर। तो इनको जोड़ लो, ये कितना आ रहा है, 8 6 14, 4 और 1 5, ठीक, 4 3 7, पॉइंट लगा देते हैं। और यह x प्लस बराबर है 12। 12 में से इतना घटा दो तो x बराबर, ये काटना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर ले लेता है। 12 में से 7.54 घटा दो, 4.46 आ जाएगा, 4.46 मीटर। पहला सवाल समझ गए। तो 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार है कि उनका कुल औसत अगर 39 है, तो AB का औसत अगर इतना है तो CD का बताइए। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कितनी बार बताओ। ABCD है, क्या है, A + B + C + D बटे क्या 4 बराबर कितना है 39। तो ये ABCD को ये 4 को इससे गुणा कर दो तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 39, ये जो 4 है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ABC ये हो जाएगा कितना, 156। अब जो AB है उसका औसत इतना है, तो A + B बटे क्या है 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, AB तो 2 है, उनका औसत है 29.5। तो 2 की इससे गुणा की तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 नंबर 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, 59। तो ये 59 हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा ABCD टोटल 156 हो गया है, ABCD टोटल 156 हो गया, और AB + CD बराबर 156 है। अगर AB इसमें 59 है तो CD आपको ज्ञात करना, ये कितना होगा। तो 156 में से 59 घटा दो, ये 97 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो सी डी की जो औसत निकालना है हमें, सी प्लस डी औसत निकालना है बटे 2, ये भी होगा। तो 97 बटे 2, आप इसको कर लो, आ जाएगा आपका 48 पॉइंट कितना 5। चलो अगला देख। द लेंथ, देखो कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एग्जिस्ट इट्स ब्रेथ बाय 5 मीटर इफ पैरामीटर ऑफ प्लॉट इज 142 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट्स। मतलब है एक प्लॉट है जिसमें उसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान के चलो चौड़ाई हमने x मान ली, माना लेट बी ब्रेथ इज x, माना कि चौड़ाई बराबर x मान ली, ठीक है। चौड़ाई आपने x मान ली, तो जो लंबाई है उसमें x 5 की बढ़ोतरी हो रही है, बराबर है 142। तो x प्लस 5 बराबर 142। तो ये 2x प्लस 5 बराबर कितना 142। तो 142 ये है, और 5 घटा दो कितना हो जाएगा, वन 41, 40, 39, 38, 137, 137। तो बटा 2 कर दो, तो 66 पे तो चला ही जाएगा पॉइंट। x प्लस 33 प्लस 5, 33 ये हो जाएगा, और 33 प्लस 5 38 ये हो जाएगा, 33 और 38 ये वाला, ये वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इस पे कुछ समझने वाली बात है। 5 में से 4 गया 1 में से 3 घटा दो, ये हो जाएगा आपका कितना -2। छः में से -2 कर दिया, तो 6 -2 कर दिया, -2, तो यह प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 2 8, टोटल कितना 8 आ जाएगा। 8, अब 5 में से क्या कर दो, 8 घटा दो, 5 में से 8 -3 कितना आ जाएगा, -3, तो यह -3 आ जाएगा। 7 भी माइनस का है तो प्लस, तो 7 प्लस कितना 3 10, सीधी सी बात है। नीरज इज अ हाफ एज ओल्ड इज सूरज, 8 ईयर सब्सट्रैक्ट। अगर सूरज की एज में 8 साल घटा दिया जाए तो फ्रॉम नीरज एज 5 ईयर एडेड टू सूरज एज, देन सूरज विल 5 टाइम्स ओल्ड नीरज 2 ईयर एगो। तो दोनों की 2-2 साल पुरानी एज बतानी है। मान लो सूरज की आयु x, ये घटाने वाले के लिए एक्स ही मेथड सबसे बढ़िया है। नीरज की 9, तो x अपॉन 2
-8 एक्स प्लस 5 इसका तो हो गई। फिर पाँच, तो यह एक्स माइनस 16/2 और यह 6/5, 5 और 16 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 16 तो 2x प्लस 10 तो 5x 18, 2x प्लस 10 तो 5x माइनस 2x, तो यहाँ 3x बराबर 90 है, तो 90/3 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो नीरज की जो एज होगी और 30/2 15, तो 30 माइनस 28, 30 माइनस 2 1 की तो 28 हो जाएगी और दूसरा उसका आधा है तो 15 माइनस 2 13, 28 और 13। एक की एज दूसरे की एज की आधी भी है ना, ये भी तो है। ठीक है, ये वाला एज फाइंड द अमाउंट 2000 आफ्टर 3 ईयर द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली 10% पर अमाउंट। यार प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है यार, सीधे से मैंने सिंपल टाइप बताया आपको। 3 बारी है तो 3 लिख दो। 2000 प्रिंसिपल है, इसका 10% निकाल दो। 2000 का 10% हो गया कितना, 200। ये भी 200 और ये भी 200। अब क्या कह रहा है, इसका भी 10% यहाँ निकलता है, तो 200 का 10% हो गया कितना, 20। ये निकालते हैं, वहाँ से 3 हो गए। अब इसका भी निकालेगा या 200 का, तो 200 का जब निकालेगा तो 20 तो ये बनेगा ही, इसका भी 20 बनेगा। ये इस 20 का भी निकालेगा तो ये 2 बन गया। तो ये 2 3 600 कितना, 600 तो ये है ही, और इसका 620 640 और 600 कितना, 62 एक्स्ट्रा, क्योंकि 20 ये भी है। 20 40 और ये 60, तो आपको 662 यहाँ से मिल गए। 2000 ये थे, इस पे ऐड कर दो 2662 इसकी अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब बराबर 1 है, तो कॉस 6 और कॉस 4 का बताना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो बराबर 4 प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस, तो 4 प्लस कॉस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 4, तो ये कॉस 6 माइनस 4 कॉस 4 तो प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 4, यही आ जाएगा।
1 माइनस ए बराबर 10 है, माइनस का साइन लगा है तो यह 10 है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये प्लस की फॉर्म में चला गया, यहाँ से इस फॉर्म में जाएगा, या ये इस माइनस वाला है छोटे से बड़ा में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 10 तो ये रहेगा ही, प्लस 2 गुणा क्या ए 1/a, ये तो इसको काट देगा, तो ये 100 तो रहेगा ही, 10 2 100, तो 100 प्लस 2 102, कितना हो जाएगा 102। चलो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। मनी डिपॉजिट 8,000 रुपये बैंक, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। 8,000 रुपये का 5% जब निकालोगे तो कितना पड़ जाएगा, 400, ये भी 400। इस 400 का अगर 5% निकाल दिया तो कितना पड़ जाएगा 20, तो ये 820 रुपये। तो 8,820, सीधी सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ेगा। इतना सिंपल वे है यार, इसको तो आपको बिना देखे ही कर डालना था। निम्नलिखित बार ग्राफ में पिछले 10 वर्ष में कंपनी XYZ बिक्री सूचना प्रदर्शित की। तो 2004 में यूनिट, लाखों में यूनिट बिक्री होती है, कितनी की गई, 2004 कहाँ है, ये है 10 ही है, तो 10 लाख यूनिट। निम्न मान ज्ञात करें। अगर पाई साइन कॉस स्क्वायर 60, 4 कॉस, यार यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो। 5 कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, तो यह 5, चलो मैं नीचे ही बता देता हूँ, आप क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यह 5 गुणा 1/2 प्लस 4, 60 की वैल्यू क्या होगी, 60 की वैल्यू होती है 2, सेक 60, -1 बटे क्या आधा का स्क्वायर प्लस 3/4, 2 का, तो सीधी सीधी बात है 5/4 प्लस 60, तो ये 15 प्लस 64/12, तो 67/12/4, तो ये 67/3 पे जाएगा। जहाँ तक मुझे तो लग रहा है ये 3 पे ही जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 मिनट देखते हैं। चलो, हाँ लग क्या रहा है, जो मैंने बता दिया वो 100% फैक्ट है कि उतने पे ही जाएगा, उसके अलावा जा ही नहीं सकता, क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता उसके अलावा। ये देखो, और 12 कम भी कर सकते थे। एक वस्तु, 25वां सवाल, मैथ्स बेस्ट सब्जेक्ट है। एक वस्तु मेरा अगर 440 रुपये में बेचने पर, यार पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, 440 रुपये पर बेच दिया, इतना तो आया है, उसे 380 रुपये में बेच पर कितना पड़ता। यार ये क्वेश्चन कल भी कराया था मैंने, मेरे ख्याल से 5% लॉस था इसको। ये क्वेश्चन था कि 440 की वस्तु है, उसे अगर 380 रुपये में बेचा, पहले हमको CP निकालना था कि इस पर अगर हमने इसको 10%
प्रॉफिट पे बेचना था। दस % प्रॉफिट कुछ यहाँ परसेंट नहीं लिखा, ये कल बताया था वैसे मैंने। इन लोगों ने पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाया है, क्वेश्चन होता तो बता देता हूँ। 28वां सवाल, of a 3200 employee in a company, fourth below one circle cadre the clerical staff to reduce quarter. What is the % total remaining employee of the? यार ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो यार, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये वाला आप कर सकते थे। अभी आज इतना ही तक कराएंगे, ठीक है। एक ट्रेन अगर आगरा से 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंचती है, 5 बजे चल के 9 बजे पहुंच रही है, तो मतलब पूरा 4 घंटा लगा रही है। और दूसरी ट्रेन है वही 6:30 बजे चलती है, आधा घंटा लेट, और 10 बजे पहुंचती है। 10 में से 6 गया 4 बजे, 3.5 घंटा लेट। इससे कितना घंटा लेट है? पूरा आधा घंटा लेट। कितना घंटा लेट है? पूरा आधा घंटा, दोनों में अंतर आधा घंटे का है। ठीक है, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। तो अगर मैंने कहा टोटल 4 दूरी कितने की चलेगी, 14, 4.35, तो ये 3.5, ये 4, टोटल 14 की दूरी चलेगी। तो 3.5 गुणा क्या हो जाएगा, 1.5, 8.75, तो यहाँ 8.75 अपॉन 75 चाल क्या हो जाएगी, 8.75, 35 प्लस 4, तो ये 6:30 बजे चलेगी और 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, तो ये 7:40 PM तक चलेगी। तो अभी के लिए इतना ही है, फिर शाम को लाइव क्लास में मिलते हैं। ओके।